Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. In this video, we are going to understand class 9 exercise 2.3. Question number 1. Find the characteristic of the following numbers. We are going to solve each and every part step by step. Before starting the explanation, I just want to explain that what is characteristic. Characteristic होता क्या है? अगर हम किसी लॉगरिथम को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है पॉइंट की फॉर्म में, ठीक है. पॉइंट से पहले वाला इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है. पॉइंट से बाद वाली वैल्यूज़ जो डेसिमल की वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी मेंटीसा होता है. इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. व्हेन वी गेट द रिजल्ट ऑफ अ लॉग, हम किसी भी लॉग की वैल्यू का रिजल्ट लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको लॉग देके दिखाती हूँ. लॉग 2.5 हमारे पास वैल्यू है 0.397940. पॉइंट से पहले वाली वैल्यू हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, इंटीग्रल पार्ट है. पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 3979 हमारा डेसिमल वैल्यूज़ हैं. दिस नॉन एज मेंटीसा. हम इस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किसी भी वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक कैसे कैलकुलेट करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करने का सबसे पहला मेथड जो आपको समझना चाहिए कि अगर हमारे पास जो वैल्यू गिवन है अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव होगा. अगर वो लेस देन 1 होती है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव होगा. कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको कैलकुलेट करने का मेथड ये होता है कि जब हम नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं तो 10 की जो पावर हमारे पास आती है वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है. When we change the required number into the scientific notation form, जो 10 की पावर है that is our characteristic. कैलकुलेट कैसे करते हैं? हमने पहले पिछली वीडियो में सीखा था कि हम नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करते हैं. साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए हमने नंबर को चेंज करना होता है a × 10⁻⁴ a हमारी वैल्यू क्या होती है 1 to 10 के दरमियान लाई करती है. हम कैसे चेंज करते हैं? पहली वाली वैल्यू के बाद पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं. 5 के बाद पॉइंट को प्लॉट कर दिया 2 8 7. हमने जितनी वैल्यूज़ के बाद पॉइंट को लेफ़्ट साइड से मूव किया था वो हमारी 10 की पावर बन जाती है. 1 2 3 वैल्यूज़ के बाद पावर के तो 10⁻³ हमारे पास 10 की पावर 3 आई. मीन्स इस क्वेश्चन में हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 3 है. ये तो लॉन्ग मेथड है. आप इसको शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो कि आप पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करो फिर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करो. आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो. 5287 का डायरेक्ट मेथड कैसे होता है? बिकॉज इट्स ग्रेटर देन 1. इसका मतलब हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव होगा. सोल्व कैसे करेंगे? हम काउंट कर लेते हैं जितने डिजिट होते हैं. ये पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है सारी, तो कितने डिजिट है 1 2 3 4 डिजिट. 4 डिजिट में से हम -1 कर देंगे तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट हो जाएगा. हर दफ़ा जब हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हम जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनको काउंट करके उनमें से -1 कर देंगे. वी गेट द कैरेक्टरिस्टिक. हमारा सेम रिजल्ट आएगा. हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू द साइंटिफिक नोटेशन. इन फर्स्ट पार्ट आवर कैरेक्टरिस्टिक इज 3. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में भी हमने कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करना है. 2 मेथड हैं. एक मेथड है जिसमें हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे. जो 10 की पावर आएगी वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा. साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने का मेथड क्या होता है कि हमने पहली वाली वैल्यू के बाद पॉइंट को प्लॉट करना है. 59.288 है. पहली वाली वैल्यू के बाद आप पॉइंट को प्लॉट करेंगे. पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा 5.928. आपने काउंट करना है कि आपने लेफ़्ट साइड से पॉइंट को मूव कहाँ किया. हमने लेफ़्ट साइड से पॉइंट को यहाँ से इस तरफ मूव किया. पॉइंट मूव होके इस तरफ से इस तरफ आया. एक डिजिट को मूव किया तो हमारी पावर बन जाएगी 10⁻1. 10⁻1 मीन्स हमारा कैरेक्टरिस्टिक इस क्वेश्चन में 1 है. अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन से नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट नोटेशन से करना चाहते हैं बिकॉज द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1 तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव होगा. पॉइंट से पहले हमारे जो डिजिट होते हैं उनको काउंट कर लेते हैं. पॉइंट से पहले वाले डिजिट को हमने काउंट करना होता है. कितने डिजिट हैं 1 2 डिजिट हैं. 2 - 1 = 1 हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा. हमेशा हम पॉइंट से पहले वाले डिजिट को काउंट करते हैं. जितने डिजिट होते हैं उनमें से 1 को माइनस कर देते हैं. अगर वैल्यूज़ हमारी ग्रेटर देन 1 होंगी तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक दोनों मेथड से 1 आ गया. नाउ वी कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0.0567. वैल्यू सबसे पहले हमारी लेस देन 1 है. मीन्स कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव होगा.
हम दोनों मेथड से करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके देख लेते हैं, फिर इसका डायरेक्ट मेथड भी सीख लेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में हमने सीखा था जब हमारी वैल्यूज़ लेस देन 1 होती है तो हम पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पहला हमारा नॉन जीरो डिजिट मीन्स जो वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, 5 नॉन जीरो डिजिट है पहला, इसके बाद पॉइंट को प्लॉट कर दिया। अब हमने पॉइंट को राइट साइड पे मूव किया, कितनी वैल्यूज़ के बाद 1 और 2, हमने पॉइंट्स को राइट साइड पे मूव किया। हमारा आंसर है 5.67 मल्टीप्लाई, चूँकि हमने वैल्यू को पॉइंट को राइट साइड पे मूव किया है 2 डिजिट्स के बाद, तो हमारी पावर क्या हो जाएगी -2। तो हमारा करेक्टरिस्टिक इस पार्ट में क्या है -2 है। और अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किए बगैर इस मेथड को करते हैं तो वो कैसे करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे कि वही वैल्यूज़ काउंट करेंगे। आपने वैल्यूज़ देखनी है, इसी पॉइंट को मूव कर देना है नॉन जीरो डिजिट के बाद, जितनी वैल्यूज़ होंगी उसको काउंट कर लेना। हमारा कैरेक्टर उतना नेगेटिव होगा -2। और कैरेक्टरिस्टिक के माइनस को साइन को हम ऐसे नहीं लिखते, बार की फॉर्म में ऊपर आता है ऐसे। हमारे पास देखें कितनी वैल्यूज़ है 1 2। अब पॉइंट को मूव करें नॉन जीरो डिजिट के बाद, कितने वैल्यूज़ हैं 1 2, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक 2 है, 2 बार। इससे रिलेटेड हम कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं, हमें और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं हमने इसको कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करना है, वैल्यू मोर देन 1 है मीन्स कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा पॉजिटिव होगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2 मेथड हैं। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। साइंटिफिक नोटेशन में जब हम चेंज करेंगे तो पहले वाली वैल्यू के बाद पॉइंट को प्लॉट करते हैं 2.347। हम इस पॉइंट को मूव करके लेफ़्ट साइड पे लेके आए। यहाँ पर कितना मूव किया हमने, कितना डिजिट मूव किया 1 2 डिजिट, 2 डिजिट मूव किया तो 10 की पावर हमारे पास 2 हो जाएगी। हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है जब हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा पावर होती है 10 की, तो आर कैरेक्टरिस्टिक रिजल्ट इज 2। ये तो हमारा साइंटिफिक नोटेशन मेथड से हमने इसको कैलकुलेट किया। डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेट करने का मेथड होता है, वर्ड हमारे पास है 234.7। पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट होते हैं उनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 डिजिट। पॉइंट से पहले 3 डिजिट है, 3 डिजिट को काउंट करके 3 - 1 = 2 हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। 2 मेथड होते हैं। अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन होती है तो पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट होते हैं उनको काउंट करके हम 1 माइनस कर देते हैं, हमारे पास 2 आ जाता है। सेकंड मेथड होता है हमारी वैल्यू जब लेस देन 1 होती है। लेस देन 1 में हमारा कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट 5th पार्ट में उसको समझते हैं कि उसको हम डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। 5th पार्ट में देखिए हमारी वैल्यू लेस देन 1 मीन्स हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव होगा। कैलकुलेट करेंगे, पहले हम इसको बगैर साइंटिफिक मेथड के कैलकुलेट करना सीखते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे पार्ट जिनमें हमारी वैल्यू लेस देन 1 हो, पॉइंट के बाद आपको देखना होता है कि सबसे पहली नॉन जीरो डिजिट कौन सा है। नॉन जीरो डिजिट वो जो डिजिट जीरो ना, 4 पहला नॉन जीरो डिजिट है, इस पर छोटा सा एक पॉइंट बना लें इमेजिन। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान आप अपनी वैल्यूज़ काउंट कर लें, कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 5 है, ऊपर नेगेटिव का साइन। कैरेक्टरिस्टिक जब नेगेटिव होता है तो उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं लिखते, उसके ऊपर बार बनाते हैं नेगेटिव साइन की। ये तो विदाउट साइंटिफिक नोटेशन है, डायरेक्ट आप इस तरह लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और अगर इसका साइंटिफिक नोटेशन मेथड देखा जाए तो उसको कैसे कैलकुलेट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक को। साइंटिफिक नोटेशन का मेथड क्या है कि इस वैल्यू को पहले साइंटिफिक नोटेशन मेथड में चेंज करेंगे। पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए 4.9। पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव किया। यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ पे बाद मूव किया 1 2 3 4 5। जब वैल्यूज़ पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होता है तो पावर नेगेटिव हो जाती है -5। तो हमारा रिजल्ट क्या है कैरेक्टरिस्टिक का -5। दोनों मेथड से आप साइंटिफिक नोटेशन में भी चेंज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक 5 बार। नाउ वी डिस्कस 6th पार्ट। 1,45,000 ग्रेटर देन 1 है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट नहीं है मीन्स हमारे सारे पॉइंट से पहले वाले डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं, तो आर कैरेक्टरिस्टिक इज 6 - 1 विच इज़ इक्वल टू 5। ये हमारा डायरेक्ट मेथड है बिकॉज द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले आप 1 4 5 00 000 को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। पहली वैल्यू के बाद पॉइंट प्लॉट करेंगे 1 4 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। आपने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे कितनी वैल्यूज़ के बाद मूव किया 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ के बाद मूव किया, 10 की पावर क्या है 5। दोनों मेथड से हमारा कैरेक्टरिस्टिक 5 आया।
करेक्टरिस्टिक क्या होता है, 10 की पावर होती है हमारी, ये करेक्टरिस्टिक होती है। दोबारा रिपीट करती हूँ, करेक्टरिस्टिक इज़ द इंटीग्रल पार्ट इन द लॉगरिथम। इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, या तो क्वेश्चन को आप जो गिवन वैल्यू है इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दें, जो 10 की पावर आएगी वो हमारा करेक्टरिस्टिक होगा। अदरवाइज सेकंड मेथड क्या है कि अगर आपके पास वैल्यूज़ ग्रेटर देन 1 है तो जितने डिजिट्स हैं उनको काउंट करके 1 में से माइनस कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अगर हमारे पास वैल्यू फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में लेस देन 1 है तो उसका मेथड क्या है कि आप नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद अपना पॉइंट प्लॉट करें। आप लेफ्ट से अपने पॉइंट को जितना मूव किया आपने वहाँ पर उसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 मीन्स हमारा करेक्टरिस्टिक 5 है एंड द वैल्यू इज़ लेस देन 1। जब वैल्यू लेस देन 1 होती है तो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है, उसके ऊपर बार के पॉइंट के साथ इसको प्लॉट करते हैं। अगर ये मेथड भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप काउंट कर लें कितने ज़ीरो हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो ये हैं और 1 ज़ीरो ये है, तो 5 ज़ीरो मीन्स दैट कि हमारा करेक्टरिस्टिक 5 बार। I hope you understood how we are going to calculate the characteristic of the given values. If you have any question, please comment below. Don't forget to like, share and subscribe for Easy Maths with Amna.